सुवर्णगिरी का स्वाभिमान, कान्हड़देव चौहान की अमर गाथा। नमस्कार। इतिहास के विशाल सागर में कुछ मोती ऐसे होते हैं जिनकी चमक समय की लहरों के साथ और भी प्रखर हो जाती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी के लिए काल के सागर में डुबकी लगाएंगे। यह कहानी है शौर्य की, धर्म की, प्रेम की और उस स्वाभिमान की जो किसी भी साम्राज्य की शक्ति के आगे नहीं झुका। यह गाथा है जाबालीपुर यानी आज के जालौर के सोनगरा चौहान वंश के उस महान शासक की जिसका नाम था कान्हड़देव चौहान, और उनके वीर पुत्र वीरम देव की जिनकी कहानी सुनकर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। यह कहानी है उस सुवर्णगिरी, स्वर्ण पर्वत की जिसने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के तूफान को अपनी छाती पर झेला था। 13वीं सदी का अंत। भारत की भूमि पर अलाउद्दीन खिलजी की सल्तनत एक विशाल अजगर की तरह फैल रही थी। उसकी सेनाएं जिधर से गुजरती, मंदिर टूटते, नगर लुटते और मानवता चित्कार करती। इसी अंधकार भरे दौर में जालौर के सुवर्णगिरी दुर्ग पर धर्म और न्याय का ध्वज फहरा रहा था। यहाँ शासन था कान्हड़देव चौहान का, एक ऐसे राजा जो जितने कुशल योद्धा थे उतने ही धर्मपरायण भी। उनकी प्रजा सुखी थी और उनका राज्य सुरक्षित। सन 1299 में खिलजी की एक विशाल सेना उल्लुक खान के नेतृत्व में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने और तोड़ने के लिए निकली। उन्होंने जालौर के पास से गुजरने का रास्ता मांगा। कान्हड़देव के कानों तक जब यह खबर पहुंची कि यह सेना मार्ग में आने वाले तीर्थों को अपवित्र और निर्दोष जनता को कष्ट दे रही है, तो उनका क्षत्रिय रक्त खौल उठा। उन्होंने सुल्तान की सेना को अपनी राज्य की सीमाओं से गुजरने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जिस सेना का उद्देश्य देवस्थानों को तोड़ना हो, उसे मैं अपनी पवित्र भूमि से गुजरने की आज्ञा नहीं दे सकता। यह खिलजी के अभिमान पर पहली चोट थी। सल्तनत की सेना को अपना मार्ग बदलना पड़ा। परंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। जब वही सेना गुजरात को लूटकर पवित्र सोमनाथ शिवलिंग के टुकड़ों को लेकर वापस दिल्ली लौट रही थी, तो कान्हड़देव ने इसे धर्म पर एक असहनीय आघात माना। उन्होंने अपने सबसे कुशल योद्धाओं को मंत्री जयता देवड़ा के नेतृत्व में भेजा। राजपूतों की इस छोटी सी टुकड़ी ने अचानक सल्तनत की थकी हुई और माल से लदी सेना पर आक्रमण कर दिया। घमासान युद्ध हुआ। राजपूतों ने न केवल हजारों हिंदू बंदियों को मुक्त कराया, बल्कि वे भगवान सोमनाथ के उन पवित्र खंडों को भी छीनने में सफल रहे जिन्हें खिलजी की सेना दिल्ली ले जाकर अपनी जीत का प्रमाण बनाना चाहती थी। कान्हड़देव ने उन शिवलिंग के टुकड़ों को जालौर में अलग अलग स्थानों पर स्थापित करवाया और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की। यह केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, यह एक हारी हुई संस्कृति के स्वाभिमान की, एक टूटी हुई आस्था के पुनर्जीवन की विजय थी। पूरे मारवाड़ में कान्हड़देव के नाम का डंका बज गया। यह खबर जब दिल्ली पहुंची तो अलाउद्दीन खिलजी अपमान की आग में जल उठा। एक छोटे से जागीरदार की इतनी हिम्मत, उसने तुरंत कान्हड़देव को दिल्ली दरबार में हाजिर होने का फरमान भेजा। राज्य को तत्काल युद्ध से बचाने के लिए कान्हड़देव ने अपने 24 वर्षीय पुत्र राजकुमार वीरम देव को दिल्ली भेजने का निर्णय लिया। वीरम देव न केवल अपने पिता की तरह वीर थे, बल्कि उनका शारीरिक सौष्ठव और रूप ऐसा था कि देखने वाला देखता रह जाए। राजकुमार वीरम देव जब दिल्ली के भव्य लेकिन षड्यंत्रकारी दरबार में पहुंचे तो उनका आत्मविश्वास, उनकी निर्भीकता और उनका राजपूती तेज देखकर हर कोई हैरान रह गया। और उन्हीं देखने वालों में एक थी खिलजी की अपनी बेटी शहजादी फिरोजा। कहते हैं पहली ही नजर में शहजादी फिरोजा राजकुमार वीरम देव पर अपना दिल हार बैठी। वह उनके शौर्य, उनके स्वाभिमान और उनके रूप पर मोहित हो गई। उसने अपनी मां के सामने अपनी इच्छा प्रकट कर दी, अम्मी, मैं निकाह करूंगी तो सिर्फ जालौर के राजकुमार वीरम देव से, वरना ताउम्र कुंवारी रहूंगी। यह बात जब सुल्तान अलाउद्दीन तक पहुंची तो वह धर्म संकट में पड़ गया। एक तरफ उसका बादशाह वाला अहंकार जो एक हिंदू काफिर राजकुमार के आगे झुकने को तैयार न था, दूसरी तरफ अपनी लाडली बेटी की जिद और उसका प्यार। अंत में बेटी का प्यार अहंकार पर भारी पड़ा। उसने वीरम देव को बुलाया और अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देने का प्रस्ताव रखा। यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे स्वीकार करने का अर्थ था दिल्ली सल्तनत से मित्रता और अकूत शक्ति।
परंतु वीरमदेव के लिए यह प्रस्ताव उनके कुल, उनके धर्म और उनके स्वाभिमान पर एक कलंक के समान था। उन्होंने भरे दरबार में सुल्तान की आंखों में आंखें डालकर उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने जो कहा वह इतिहास में अमर हो गया। मामो लाजय भाटियां कुल लाजय चहुआण, जे मैं परणु तुर्कणी तो उल्टो हो गए भाण। अर्थात यदि मैं एक तुर्क कन्या से विवाह करूं तो मेरे मामा भाटी वंश और मेरा अपना चौहान कुल दोनों लज्जित हो जाएंगे। यह ऐसा असंभव है जैसे सूर्य का पश्चिम से उगना। यह उत्तर सुनकर खिलजी सन्न रह गया। उसके दरबार में उसका ऐसा अपमान। उसने वीरमदेव को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन वीरमदेव अपनी वीरता और चतुराई से दिल्ली के पहरों को तोड़कर रातों रात जालौर के लिए निकल पड़े। अब यह युद्ध केवल साम्राज्य का नहीं, खिलजी के व्यक्तिगत अहंकार और उसकी बेटी के टूटे हुए दिल का बदला लेने का युद्ध बन चुका था। परंतु जालौर को जीतना आसान न था। जालौर की कुंजी थी सिवाना का दुर्ग, जहां कान्हड़ देव का वीर भतीजा सातल देव शासन करता था। 1308 में खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण कर दिया। कई महीनों तक राजपूत वीरता से लड़े, परंतु जब छल का पासा फेंका गया और भयाला नामक एक गद्दार ने किले के जल स्रोत में गोरख मिला दिया, तो राजपूतों के पास अंतिम युद्ध के सिवा कोई चारा न बचा। सिवाना में जौहर हुआ, सातल देव ने शाका किया और सिवाना का पतन हो गया। अब खिलजी की सेनाओं ने जालौर के स्वर्णगिरी दुर्ग को घेर लिया। यह घेराबंदी कई वर्षों तक चली। सुल्तान के बड़े बड़े सेनापति आए और हार कर लौट गए। किले के भीतर राजपूत अपने राजा के नेतृत्व में अविश्वसनीय वीरता से लड़ रहे थे, परंतु जब बल काम न आया तो खिलजी ने एक बार फिर लालच और विश्वासघात का सहारा लिया। किले का एक दहिया राजपूत सरदार बीका सुल्तान के सोने के लालच में अंधा हो गया। उसने किले की रक्षा का एक गुप्त असुरक्षित मार्ग खिलजी की सेना को बताने का वादा कर दिया। जब वह गद्दार रात को अपने घर पहुंचा और सोने के आभूषणों से लदा अपनी पत्नी हीरादे के सामने अपनी करतूत का बखान करने लगा, तो उस वीरांगना का खून खौल उठा। उसने सोचा, जिस पति ने अपनी मातृभूमि से गद्दारी की वह मेरा कैसे हो सकता है। हीरादे ने अपने पति से कहा, स्वामी, आप थक गए होंगे, आराम कीजिए। और जैसे ही बीका सोया, उसी वीरांगना ने अपने पति की छाती में कटार उतार कर उसका अंत कर दिया। वह लहूलुहान अवस्था में दौड़ती हुई राजा कान्हड़ देव के पास पहुंची ताकि उन्हें विश्वासघात की सूचना दे सके, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस गुप्त मार्ग से खिलजी की सेना का एक दस्ता किले में प्रवेश कर चुका था। अब अंतिम घड़ी आ चुकी थी। कान्हड़ देव ने अपने सभी सामंतों को बुलाया और कहा, स्वर्णगिरी ने हमें आज तक अपनी गोद में सुरक्षित रखा। आज हमारा कर्ज चुकाने का समय है। हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। किले में जौहर की ज्वालाएं धधक उठीं। कान्हड़ देव की रानियों के नेतृत्व में हजारों वीरांगनाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया। और फिर केसरिया बाणा पहने कान्हड़ देव और उनके वीर पुत्र वीरमदेव अपने बचे हुए योद्धाओं के साथ किले के द्वार खोलकर दुश्मनों पर टूट पड़े। पिता और पुत्र दोनों साक्षात काल की तरह लड़ रहे थे। उन्होंने हजारों दुश्मनों को मौत के घाट उतारा, परंतु अंततः संख्या बल के आगे वे एक एक कर वीरगति को प्राप्त हुए। कान्हड़ देव ने अपनी मातृभूमि की रक्षा में प्राण दे दिए, पर जीते जी दुश्मन को किले पर अधिकार नहीं करने दिया। खिलजी की सेना को विजय तो मिली, पर उन्हें मिला केवल राख और लाशों से भरा किला। सुल्तान के आदेश पर वीरमदेव का कटा हुआ शीश दिल्ली भेजा गया ताकि शहजादी फिरोजा को दिखाया जा सके कि उसके प्रेमी का क्या हश्र हुआ। जब वह शीश एक थाल में सजाकर फिरोजा के सामने पेश किया गया, तो कहते हैं कि उस राजपूत वीर के शीश ने भी घृणा से अपना मुंह फेर लिया। अपनी मोहब्बत का यह अंत देखकर फिरोजा का हृदय टूट गया। उसने पूरे सम्मान के साथ हिंदू रीति रिवाज से उस शीश का अंतिम संस्कार करवाया और फिर स्वयं यमुना नदी के किनारे जाकर बोली, जिससे मैं इस जन्म में न मिल सकी उसे अगले जन्म में अवश्य मिलूंगी। और यह कहकर उसने यमुना की लहरों में कूदकर अपनी जान दे दी। जालौर का पतन हो गया, सोनगरा चौहानों का अंत हो गया। एक प्रेम कहानी अधूरी रह गई, पर जो कहानी आज भी जिंदा है वह है कान्हड़ देव का धर्म के लिए संघर्ष, वीरमदेव का अपने कुल के लिए स्वाभिमान
हीरादे जैसी वीरांगना का देश प्रेम और फिरोजा का सच्चा और पवित्र प्रेम। कान्हड़देव चौहान की गाथा हमें यह सिखाती है कि साम्राज्य भले ही छिन जाए, जीवन भले ही समाप्त हो जाए, परंतु अपने धर्म और स्वाभिमान के लिए किया गया बलिदान इतिहास में आपको सदा के लिए अमर कर देता है। सुवर्णगिरी के उस महान सूर्य को हमारा शत शत नमन।